बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने पिछले दिनों एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करके दिखाए थे सिंध बोर्ड के और ज़ियाउद्दीन बोर्ड के। आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को दूसरे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो अब ये मैंने मेरे सामने जो पेज ओपन है, एमसीक्यूज हैं सेक्शन ए, अकाउंटिंग, फर्स्ट ईयर कॉमर्स, फेडरल बोर्ड के। ठीक है, ताकि आप लोगों को इसकी भी अवेयरनेस हो। पेपर इनके हो चुके हैं, लेकिन इसका मकसद यह है बनाने का कि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि एमसीक्यूज जो है किस तरह के आते हैं और आप सब उसकी क्या कर सकें, प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ये कि मैं फेडरल के बाद फिर लाहौर बोर्ड पे भी जाऊंगा और आपको इंशाल्लाह इंटर कॉमर्स और बीकॉम लेवल तक के भी आपको एमसीक्यूज पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। बीकॉम लेवल के हम गैस पेपर बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है यहाँ पे फेडरल बोर्ड के अकाउंटिंग के पेपर में कि द रेट ऑफ अलाउंस गिवन बाय क्रेडिटर टू अ डेप्टर। क्रेडिटर जो डिस्काउंट देता है डेप्टर को यानी उधार लेने वाले को, अगर वो पेमेंट कर देता है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, इज नॉर्मली कितना होता है, आमतौर पे 2% होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है 2%। आमतौर पर क्रेडिटर की तरफ से डिस्काउंट दिया जाता है डेप्टर को कि अगर वो जल्दी पेमेंट कर देता है यानी ड्यू डेट के अंदर अंदर पेमेंट कर देता है तो उसको 2% डिस्काउंट मिलता है। ये ज्यादातर बड़े ट्रेडर्स देते हैं बिजनेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज इट इज अज्यूम दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनेट टाइम पीरियड। कौन सा इसमें से ऐसा बिजनेस है जो कि इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए वो किया जाता है, मतलब क्या ये कॉन्सेप्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम दैट बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। तो क्या गोइंग कंसर्न है? नहीं, गोइंग कंसर्न मीन्स के तो जो बिजनेस खत्म होने वाला है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर है कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये हम जो है वो चलाते रहेंगे जब तक हमें इसको प्रॉफिट मिलता रहेगा। यानी हमने उसका पीरियड डिफाइन नहीं किया, बस हम उसको बिजनेस को रन कर रहे हैं। नंबर 3 है कि कैश पेड टू नदीम विल अफेक्ट। अगर हम कैश पेमेंट करते हैं नदीम को तो ये क्या अफेक्ट कर रहा है, यानी हम कैश पेमेंट कर रहे हैं नदीम को। नदीम को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उससे उधार पे खरीदारी की होगी। तो इस पे दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हो रहे होंगे, एक तो कैश का और एक क्रेडिट का। यानी हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से क्रेडिट हो रहा है, जा रहा है, और लाइबिलिटी डेबिट हो रही है। लाइबिलिटी यानी हमने जो पैसे देने हैं। ठीक है, तो लाइबिलिटी जो हमने पैसे देने हैं, देखें, उधार देने वाला क्रेडिटर होता है उधार, और उधार जो दे रहा होता है वो क्रेडिटर होता है, और जो उधार ले रहा होता है वो डेप्टर होता है। यानी डेप्टर ने पैसे पेमेंट करनी होती है, तो यहाँ पे हमारी हैसियत जो है एक तरह से डेप्टर की है। तो ये कहेंगे कि हम ये अफेक्ट कर रहा है किसको, कैश को, और लेकिन हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर को जिसने हमें उधार दिया था, तो इसलिए इसका आंसर है कैश एंड क्रेडिटर। यानी क्रेडिटर को हम पैसे दे रहे हैं तो ये अकाउंट क्या होगा, अफेक्ट होगा। डेप्टर वो होगा जो हम कस्टमर को हम उधार दे रहे होंगे। ठीक है, फिर 4 में कह रहा है कि टी अकाउंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस या फाइनल अकाउंट। टी अकाउंट जो है वो सिंपल फॉर्म है किसकी, जनरल लेजर की, यानी जनरल लेजर को ही टी अकाउंट कहते हैं। क्रेडिट द इंक्रीज इन, कौन सा इंक्रीज होगा, क्रेडिट द इंक्रीज इन। अगर ये क्रेडिट होते हैं तो वो क्या होता है, उसके अंदर इजाफा होता है, या ये कह लें कि जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। असेट्स एक्सपेंस नहीं, वो तो डेबिट होते हैं। असेट्स कैपिटल एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटी कैपिटल क्रेडिट होते हैं लेकिन एसेट्स तो डेबिट होता है। तो इसका आंसर है सी, रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटीज, क्योंकि ये तीनों ही क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। जब बढ़ते हैं यानी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। नंबर 4 में कह रहे हैं अब बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट, बिजनेस ट्रांजेक्शन किसको अफेक्ट करता है, एटलीस्ट वन अकाउंट को, टू अकाउंट को, या मैक्सिमम टू अकाउंट को। तो इसका आंसर है बिजनेस ट्रांजेक्शन कम से कम एटलीस्ट टू अकाउंट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे एटलीस्ट टू अकाउंट्स, ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट है कि इफ द टू साइड्स ऑफ अकाउंट आर इक्वल देन अकाउंट विल शो। कह रहे हैं अगर दो साइड जो है वो अकाउंट की इक्वल हैं तो अकाउंट क्या शो करेगा, कि अकाउंट ये शो करेगा कि वो क्या है, बैलेंस है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डेबिट बैलेंस नहीं, क्रेडिट बैलेंस नहीं, बल्कि जीरो बैलेंस नहीं। इसमें पूछा कि दो साइड जो अगर इक्वल हैं तो हम क्या कहेंगे उसको, हम इसको कहेंगे डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस में है। लेफ्ट साइड, हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड, लेफ्ट साइड जो होती है टी अकाउंट की उसको हम डेबिट साइड कहते हैं, और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। डैश इज आर, या आर पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच बिल पेबल
बिकम पेबल, किस टाइम के बाद जो है वो, किस टाइम पीरियड के बाद जो है बिल पेबल जो है वो डी हो जाता है कि हमने इसको पेमेंट करनी है। तो इसका आंसर है पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर। तो इसका आंसर है टेन्योर। ठीक है, टेन्योर मीन्स कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है तो वो बिल पेबल हो जाता है। अ बुक विच इज यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस इज कॉल्ड, स्मॉल एक्सपेंस के लिए जो हम बुक बनाते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? अ बुक विच इज यूज टू रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस इज कॉल्ड एक्सपेंस बुक, पेटी कैश बुक, परचेज बुक या कैश बुक। तो ऐसे बुक जो कि हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल सारे छोटे मोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो हम उसको हम पेटी कैश बुक कहते हैं। इसके बाद फिर आ जाता है कैश अकाउंट ऑलवेज शो। कैश अकाउंट जो है हमेशा ऑलवेज किस चीज शो करता है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस या ए एंड बी। इसका आंसर है डेबिट बैलेंस, क्योंकि कैश हमेशा डेबिट होता है, जब तक वो कम नहीं होगा तो वो डेबिट ही होगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर, बैंकर, ऑडिटर या कस्टमर अकाउंटेंट। कस्टमर अकाउंटेंट की तरफ से बनाया जाता है, यानी कंपनी के अकाउंटेंट की जैसे तरफ से। ड्राइंग आर डिडक्टेड फ्रॉम, ड्राइंग डिडक्ट होती है हमेशा कैपिटल में से। और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस इस असेट है कि हमारे लाइबिलिटी है या एक्सपेंस है? प्रीपेड एक्सपेंस याद रखिएगा ये हमारा असेट्स होता है, जो हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होता है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड, एडजस्टिंग एंट्री मेड की जाती है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, नहीं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इन द बिगिनिंग या एट एनी टाइम। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, हमेशा पीरियड के एंड में होती है। वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजेस जो हम पे करते हैं कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अगर बिल्डिंग की, तो वो एक्सपेंस हमारे क्या होंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर। तो कंस्ट्रक्शन जो कर रहे हैं बिल्डिंग की, तो वेजेस जो पे कर रहे हैं वो हमारे रनिंग एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो हमारी बिल्डिंग के अंदर इजाफा नहीं कर रहे, वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने वाले मजदूर हैं, उसको हम पैसे दे रहे हैं। तो इसलिए कैपिटल, इसलिए रनिंग सॉरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर टेकन टू ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस अकाउंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमेशा लिए जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल या क्या होगा? हैवी एक्सपेंडिचर जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए पे करते हैं, तो ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होते हैं। एरर्स विच आर अफेक्ट वन अकाउंट कैन बी, एरर जो कि हमारे एक अकाउंट को अफेक्ट करता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाएगा, ओमिशन ऑफ पोस्टिंग या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है एरर जो हमें जो अफेक्ट करता है एक अकाउंट को, इसको हम कहेंगे एरर ऑफ पोस्टिंग। इफ एनी अकाउंट, इफ एनी इनकम इज ओमिटेड, नहीं भूल जाते हैं हम लोग, टू बी रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना, इट विल बी क्या होगा? यानी हम प्रॉफिट लिखना भूल गए या इनकम लिखना भूल गए, तो इससे वो क्या हो गया? ओवर स्टेट द प्रॉफिट। वो हमारे प्रॉफिट को क्या कम कर देगा? वो हमारे प्रॉफिट को जाहिर सी बात है कम कर देगा, तो अंडर स्टेट द प्रॉफिट होगा। हम उसको क्या करेंगे फिर? रिकॉर्ड करेंगे तो भी अंडर स्टेट से हट के फिर वो नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के भी फेडरल बोर्ड की कराऊंगा, उसके बाद फिर हम लॉर्ड बोर्ड पे जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।